मेरे मोहतरम भाइयों, आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कि जुमे की रात हम बिस्तरी के दौरान औरत से 5 चीज़ें मांगना क्यों ज़रूरी है। जो लोग हम बिस्तरी के दौरान अपनी बीवी से ये 5 चीज़ें नहीं मांगते, उनकी ज़िंदगी कैसे जहन्नुम बन जाती है। और अगर जुमे की रात बीवी से 5 चीज़ें मांगी जाएं और औरत न दे तो समझो वो धोखेबाज है, उसे तलाक देकर जान छुड़ाओ वरना ज़िंदगी अजाब बन जाएगी। मेरे भाइयों, जुमे की रात सिर्फ एक जिस्मानी ताल्लुक़ का नाम नहीं बल्कि ये दिलों के जुड़ने की रात है। ये वो रात है जब एक बीवी का किरदार सामने आता है कि वो तुम्हारे लिए कितनी मुखलिस है, कितनी सच्ची है और कितना कुछ देने के लिए तैयार है। आज का मौजू उन मर्दों के लिए है जो रिश्ता निभा रहे हैं मगर समझ नहीं पा रहे कि बीवी के साथ असल ताल्लुक़ क्या है। और ये बयान उन औरतों के लिए भी है जो निकाह के बंधन में तो हैं मगर शौहर के जज्बात को सिर्फ फ़र्ज समझती हैं, मोहब्बत नहीं। तो तैयार हो जाएं क्योंकि हम अब बात करेंगे उन 5 चीज़ों की जो हर शौहर को जुमे की रात बीवी से ज़रूर मांगनी चाहिए, वरना वो रिश्ता बज़ाहिर ज़िंदा होता है मगर अंदर से मर चुका होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, वो 5 चीज़ें बताने से पहले मैं आपको जुमे की रात हम बिस्तरी के वो फ़ायदे बताना चाहती हूँ जिन्हें जानकर शायद आपका दिल बदल जाए और आप हर जुमे की रात अपनी बीवी की पेशानी पर बोसा देकर ये ज़रूर कहें, ऐ मेरी शरीके हयात, आज तैयार हो या नहीं? मगर मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि जुमे की रात सिर्फ मिलाप की रात नहीं बल्कि दिलों के मिलने का मौका भी है। ये रात अल्लाह की खास रहमतों की रात है और इसी रात का इस्तेमाल अगर मोहब्बत, प्यार और अच्छी मुलाकात से हो तो ये रात इबादत बन जाती है। जो शौहर इस रात बीवी के करीब आता है वो सिर्फ अपने जिस्म की नहीं बल्कि दिल की भी तस्कीन पाता है। यही वो रात है जिसमें नस्लें नेकी पर परवान चलती हैं, दुआएं कबूल होती हैं और दिल के बोझ उतर जाते हैं। मगर आज की औरतें अक्सर शौहर के करीब आने से घबरा जाती हैं, रवैया ऐसा इख्तियार करती हैं जैसे बीमारी हो गई हो, जैसे शौहर का लम्स तकलीफ हो। शौहर चाहे तो वो आंखें बंद कर लेती हैं, बात करे तो मुंह मोड़ लेती हैं और शौहर चाहे कि सीने से लगा ले तो वो बदन में सख्ती ले आती है। और यही वो लम्हा होता है जहाँ रिश्ता सिर्फ निकाह के लफ्ज़ों तक महदूद हो जाता है। अल्लाह को वो औरत पसंद नहीं जो शौहर को बिस्तर पर धोखा दे। ऐसी औरत के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि अगर शौहर बुलाए और बीवी इनकार करे तो फरिश्ते पूरी रात लानत भेजते हैं। और दूसरी तरफ हमारे इर्द गिर्द गांव के वो लोग हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं, पसीने में नहाते हैं, थके होते हैं, मगर जब रात आती है तो उनकी बीवियां उन्हें खुद आवाज़ देती हैं, उन्हें अपने सीने से लगाती हैं और कहती हैं, हम भी तो तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हैं, हमारा भी तो HQ है ना। क्योंकि वो जुमे की रात का शिद्दत से इंतज़ार करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि शौहर को सिर्फ रोटी नहीं मोहब्बत भी चाहिए और बीवी का फ़र्ज सिर्फ खाना पकाना नहीं, शौहर के लम्स को अपनाना भी है। ये है असल औरत जो घर में सुकून बिखेरती है, शौहर को मजबूत करती है और रिश्ते को मोहब्बत से भर देती है। और जो औरत इस जज्बे से खाली हो वो बीवी नहीं बल्कि एक खामोश बोझ है और रिश्ता बोझ से नहीं जज्बात से चलता है। अब बात करते हैं कि हम बिस्तरी के दौरान बीवी से कौन सी 5 चीज़ें मांगना ज़रूरी है। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहली चीज़ जो शौहर को हम बिस्तरी के दौरान बीवी से मांगनी चाहिए वो है वफ़ा, क्योंकि अगर औरत वफ़ादार ना हो तो उसका दिया हुआ जिस्म बेकार, उसका लम्स बेअसर और उसकी कुर्बत धोखे से कुछ नहीं होती। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की जो हम बिस्तरी के दौरान बीवी से मांगना ज़रूरी है और वो है हया। मेरे भाइयों, हया औरत का जेवर है, उसकी पहचान है और हया ही बिस्तर पर औरत का सबसे कीमती हुस्न है। वो औरत जो अपने शौहर के सामने शर्माती है, नज़रें झुकाकर बात करती है, आहिस्ता से लम्स कबूल करती है, वो सिर्फ जिस्म नहीं देती दिल भी जीत लेती है। लेकिन आज की औरतों ने हया को कमज़ोरी समझ लिया है और बेहयाई को आज़ादी का नाम दे दिया है। आज की औरतें शौहर के साथ बैठने के बजाय मोबाइल के साथ सोती हैं, शौहर को देखने के बजाय सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को खुश करने के तरीके ढूंढती हैं और बिस्तर पर शौहर के लिए तैयार होने के बजाय इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट करने के लिए खुद को संवारती हैं। मेरे भाइयों, वो औरत जो अपने शौहर के सामने बेपर्दा हो, दिल में बेहयाई हो, वो पर्दे में भी नंगी होती हैं। अल्लाह को वो औरत पसंद नहीं जो शर्म व हया छोड़ दे, क्योंकि जिस औरत की नज़रें बेलगाम हो, जिसकी सोच गंदी हो और जिसकी ज़ुबान में शौहर का लिहाज ना हो, वो ना दुनिया की रहती है न दीन की।
मेरे नबी ने फरमाया, जब औरत से हया निकल जाए तो फिर जो चाहे करे। और यही हाल आज की औरतों का है, जो अपनी ज़ुबान पर बेबाकी, लिबास में फैशन, अंदाज में बेअदबी और नज़रों में बेलिहाजी को एतमाद समझती हैं। हालांकि ये सब कुछ उनके रिश्ते की कब्र खोद रहा होता है। शौहर चाहता है कि उसकी बीवी उसके लिए खास हो। जब वो पास आए तो बीवी नजरें झुका ली, मुस्कुराकर आहिस्ता से करीब हो और दिल से शौहर के लफ्ज़ को अपनाए, ना कि ऐसे बने जैसे कोई ज़बरदस्ती हो रही हो या जैसे वो किसी सस्ती सी फिल्म का सीन हो। आज के मर्द बेजार हो चुके हैं उन औरतों से जो जिस्म तो देती हैं मगर हया के बिना, जो बात करती हैं मगर लिहाज के बिना, जो ताल्लुक़ बनाती हैं मगर एहसास के बिना। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे प्यारे आका, हमारे प्यारे नबी जब मेराज पर गए तो उन्होंने ऐसे ऐसे मनाजिर देखे जो इंसानी आंखें बर्दाश्त न कर सकें, मगर वो सब कुछ देखा, सहा और उम्मत के लिए सबक लेकर वापस आए। इस सफ़र के दौरान मेरे नबी को एक औरत दिखाई गई जो आग के अजाब में तो नहीं थी, मगर उसके चेहरे पर ऐसी सियाही थी कि फरिश्ते भी नजरें नीची कर ले। उसके बाल आग की मानिंद बिखरे हुए थे और उसके हाथ जले हुए कोयले जैसे नजर आ रहे थे। नबी करीम ने पूछा, ये कौन है? तो जवाब मिला, ये वो औरत है जिसने दुनिया में शौहर से बेवफाई की, उसकी बात न मानी, और जब वो हम बिस्तरी के लिए करीब आया तो इसने बदन पर कांटे बिछा दिए, मुंह मोड़ लिया और बहाने बनाए। ये वो औरत है जो पर्दे में रही मगर नजरें बेपर्दा थीं, जुबान पर मोहब्बत थी मगर दिल में फरेब। मेरे भाइयों, सोचो अगर हमारी बीवियां भी इस राह पर चल निकली हैं तो हमें खामोश नहीं रहना। हमें वो मोहब्बत नहीं मांगनी चाहिए जिसके पीछे नीयत साफ ना हो। हमें वो लम्स नहीं चाहिए जो बेजान हो, और वो साथ नहीं चाहिए जिसमें रजक की बेबरकती, बच्चों की बदकिरदारी और रातों की बेचैनी छुपी हो। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की जो हम बिस्तरी के दौरान बीवी से मांगना ज़रूरी है, और वो है शौहर के माँ बाप की इज्जत। मेरे मोहतरम भाइयों, बीवी का हुस्न उसके चेहरे में नहीं उसके रवैये में होता है, और उस रवैये की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो शौहर के माँ बाप के लिए कैसा दिल रखती है। वो बीवी जो शौहर के साथ बिस्तर पर तो मोहब्बत से पेश आती है, लेकिन उसी शौहर की माँ को तंज करती है, बाप को नज़रअंदाज करती है। याद रहे, ऐसी औरत मोहब्बत नहीं मक्कारी कर रही होती है। एक मर्द को उस वक़्त सबसे ज़्यादा टूटा हुआ महसूस होता है जब वो अपनी माँ को चुप होता देखता है और अपनी बीवी को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुनता है। एक माँ जो अपने बेटे के लिए दुआएं मांगती है, जो उसके लिए सारी उम्र कुर्बान कर देती है, अगर उसी माँ की इज्जत बीवी नहीं कर सकती तो वो मोहब्बत झूठ है जो वो अपने शौहर से कर रही है। एक अच्छा शौहर वो होता है जो बीवी की मोहब्बत में इतना अंधा ना हो जाए कि अपनी माँ की आहें सुनाई ही न दे, और एक अच्छी बीवी वो होती है जो अपने शौहर के माँ बाप को अपना फर्ज समझे, बोझ नहीं। मेरे भाइयों, ये वो लम्हा होता है जब मर्द का दिल धड़कता है, जब एक तरफ बीवी की हंसी होती है और दूसरी तरफ माँ की आंखों में आंसू। ये वो सुकून है जो मर्द के अंदर मार दिया जाता है जब उसके अपने ही उसके घर के दो हिस्सों को एक ना कर सके। बीवी को चाहिए कि वो अपनी मोहब्बत का सबूत सिर्फ बिस्तर पर न दे, बल्कि अपने ससुराल वाले से, अपने सलूक से भी दे। जब वो शौहर के माँ बाप की इज्जत करेगी तो शौहर की नज़रों में उसकी मोहब्बत सच्ची होगी, उसकी कद्र बढ़ेगी और वो रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन अफसोस, आजकल की औरतें शौहर से मोहब्बत तो चाहती हैं लेकिन उसके माँ बाप को बोझ समझती हैं, उनको अलग रखने की तरकीबें ढूंढती हैं। जो बीवी ये समझती है कि सास को दूर करने से शौहर करीब आएगा, वो बहुत बड़ी भूल में है, क्योंकि माँ को दुख देकर जो रिश्ता बनता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की जो हम बिस्तरी के दौरान बीवी से मांगना ज़रूरी है, और वो है बच्चों की परवरिश और उनकी अच्छी तरबियत का वादा। मेरे मोहतरम भाइयों, एक शौहर जब बीवी के साथ तन्हाई के लम्हों में होता है तो सिर्फ जिस्म की तस्कीन ही मकसद नहीं होता, बल्कि ये वक़्त वो मौका भी होता है जहाँ दिल की बातें की जाती हैं, ज़िंदगी के फ़ैसले लिए जाते हैं और नस्लों का मुस्तकबिल तय किया जाता है। इसलिए उस लम्हे में बीवी से ये वादा ज़रूर लिया जाए कि तू मेरी नस्ल की माँ बनकर दिखाएगी, न सिर्फ बच्चे पैदा करेगी बल्कि उन्हें नेक बनाएगी, सालेह, बाअदब, बाअमल और बाहया बनाएगी। मगर अफसोस की बात यह है कि आजकल मियाँ बीवी जब आपस में झगड़ते हैं, तल्ख कलामी करते हैं, इल्ज़ामात की बारिश करते हैं, तो ये सब कुछ उन मासूम बच्चों के सामने करते हैं जिनकी उम्र अभी ये समझने की नहीं कि माँ बाप के अल्फाज भी जख्म बन सकते हैं। उन्हें ये शौर नहीं कि उनका हर सख्त जुमला, हर ऊंची आवाज़, हर तंजी, हर ताना
उस बच्चे के दिमाग में एक जहरीला बीज बो रहा होता है जो आने वाले कल में नफरत, जिद, नाफरमानी और बगावत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आज के वालिदैन को अंदाज़ा ही नहीं कि वो जिस तरह बिस्तर पर एक दूसरे से बेअदबी से पेश आते हैं, बच्चों के सामने चिल्ला चिल्ला कर अपनी अना की जंग लड़ते हैं, वही बच्चा कल को अपनी बीवी से वैसा ही सलूक करेगा जैसा उसने अपने बाप को अपनी माँ के साथ करते देखा है, या वही बेटी कल को अपने शौहर को वैसा ही समझेगी जैसा उसने अपनी माँ को अपने बाप से शिकायत करते सुना है। घरों का माहौल सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, तरबियत से बनता है। माँ की नरमी, बाप की शफकत, दोनों की खामोशी और सबसे बढ़कर उनका एक दूसरे को इज्जत देना ही वो बुनियाद है जिस पर नस्लों का किरदार खड़ा होता है। मगर आज का अलमिया ये है कि माँ बाप ने बच्चों को सुकून नहीं दिया, चीखों के दरमियान बड़ा किया है, मोहब्बत नहीं दिखाई, माथे पर बल और लबों पर शिकायत ही दी है। बच्चे अब तरबियत नहीं सीखते, गुस्सा, बेसब्री और बदजबानी सीख रहे हैं, क्योंकि वही उनके इर्द गिर्द का माहौल बन चुका है। वो माँ जो बेटे को ये सिखाती है कि तुम्हारे बाप ने कभी कुछ नहीं किया, वो दरअसल अपने बेटे को कल का नाकाम शौहर बना रही है, और वो बाप जो बेटी को माँ की कमजोरियां गिनवाता है, वो दरअसल बेटी के दिल में शौहर के लिए नफरत पैदा कर रहा है। इसलिए ऐ वालिदैन, अगर तुम्हें अपनी नस्ल को संवारना है तो अपने झगड़ों को कमरे की दीवारों तक महदूद रखो, अपनी जुबानों को बच्चों की मौजूदगी में काबू में रखो, क्योंकि तुम जो बोलते हो वो बच्चे याद रखते हैं और जो सीखते हैं वही बन जाते हैं। माँ बाप की इज्जत, एक दूसरे से मोहब्बत और एक दूसरे के मकाम को तस्लीम करना, यही वो असल दर्स है जो बच्चों के दिल में उतरता है और वही उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। अल्लाह का फरमान है कि नरम बात पत्थर दिल को भी मोम कर देती है और बदज़बान इंसान खुद को दूसरों की नज़रों से गिरा देता है। ज़ुबान वो हथियार है जो दिलों को काट भी सकती है और जोड़ भी सकती है। हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की, बेटा, ज़ुबान को काबू में रखना, क्योंकि यही वो चीज़ है जो इंसान को इज्जत देती है और यही इंसान को जलील भी कर देती है। फरमाया, ए बेटे, अगर कलाम सोना है तो खामोशी हीरा से कम नहीं। अगर बोलना सीखो तो पहले सोचना सीखो, क्योंकि जो बोलने से पहले सोचता है वो कभी रुसवा नहीं होता, और जो जुबान से बेकाबू होता है वो रिश्ते, मोहब्बत और इज्जत सब कुछ खो देता है। लुकमान ने कहा, बेटा, अब तुम बोलना सीख लो, तो इतना बोलना कि सामने वाला तुम्हें सुनना चाहे, और इतना मीठा बोलना कि तुम्हें बार बार सुनने का दिल करे। बीवी की जुबान अगर शौहर के दिल को सुकून दे तो वही जुबान उसके लिए दुआ बन जाती है, और अगर जुबान कड़वी हो तो वही जुबान रिश्ता खा जाती है। औरत का हुस्न चेहरे में नहीं बल्कि उसकी जुबान में होता है, और वो बीवी जो नरमी से बात करे वो अपने शौहर का दिल हमेशा के लिए जीत लेती